नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की बड़ी और अहम खबरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज भी। तो आइए शुरुआत करते हैं सुपर प्राइम टाइम की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ। यूक्रेन युद्ध में बहुत बड़ा उलटफेर हो गया है। युद्ध के 575वें दिन बाजी पलट गई है पूरी तरह से। यूक्रेन के 2 हमलों से बैकफुट पर है रूस। एक हमले में 18 रूसी फाइटर जेट राख हो गए हैं और दूसरे हमले में नेवल बेस मुख्यालय पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। एक हमले में 18 रूसी फाइटर जेट किस तरह से राख हुए हैं, इसके अलावा एक दूसरे हमले में भी नेवल बेस मुख्यालय रूस का ध्वस्त कर दिया गया है यूक्रेन की तरफ से। यानी यूक्रेन पूरी तरह से बाजी को पलटने की कोशिश में लगा हुआ है और उसे सफलता भी मिल रही है। तो क्रीमिया में यूक्रेनी फौज लगातार भीषण हमले कर रही है। ये हमले 24 घंटे से जारी हैं। यूक्रेन के टारगेट पर रूस के एयरबेस और ब्लैक सी फ्लीट के कमांड सेंटर हैं। 24 घंटे के अंदर यूक्रेन ने क्रीमिया में बहुत बड़े विध्वंस को अंजाम दे दिया है। रूस का साकी एयरबेस करीब करीब जल चुका है। सवाल यही है कि आखिर यूक्रेन का ऑपरेशन क्रीमिया सफल कैसे हुआ? ज़ेलेंस्की सेना अब तक का सबसे बड़ा हमला करने में कामयाब कैसे हो गई? क्या इसके पीछे अमेरिका का हाथ है? चौबीस घंटे में युद्ध का पासा पूरी तरह से पलट गया है। सिर्फ एक दिन में यूक्रेनी फोर्स को बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है। क्रीमिया में ऐसा विध्वंस हो गया है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। रुस्तम का ऑपरेशन क्रीमिया सफल हो गया है। क्रीमिया में आधी रात को जो कुछ हुआ उसने महाविनाश का सबसे बड़ा और तेज सायरन बजा दिया है। क्रीमिया में रूसी सेना को इतनी बड़ी चोट पहुंची है कि अब पुतिन के पास परमाणु हमले के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। बाईस सितंबर 2023 रात के अंधेरे में क्रीमिया की धरती एक के बाद एक कई धमाकों से दहल उठी। यूक्रेनी फोर्स ने नेपच्यून मिसाइलों से अब तक का सबसे बड़ा और भीषण प्रहार किया। ये मिसाइलें क्रीमिया में रूस के साकी एयरबेस पर जाकर गिरी और इसी के साथ बहुत बड़ा विनाश हो गया। इस हमले में साकी एयरबेस पर मौजूद रूस के 18 लड़ाकू विमान, 4 एयर डिफेंस सिस्टम, 9 ड्रोन बेस और रूसी एयरफोर्स के 30 अधिकारी खत्म हो गए। सवाल यही है कि रूस के अभेद्य किले को यूक्रेन ने कैसे भेद दिया? क्रीमिया में इतना बड़ा हमला सफल कैसे हो गया? दरअसल यूक्रेनी फोर्स ने हमले का तरीका बदल दिया है। क्रीमिया पर वो नई रणनीति के साथ हमले कर रही है। यूक्रेनी सेना पहले रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को उलझा रही है और उसके बाद मिसाइल से हमले कर रही है। ड्रोन, रॉकेट और डिकॉय मिसाइल, ये वही 3 अस्त्र हैं रूसी एयर डिफेंस जिसकी चाल और जाल में फंस गए।
यूक्रेन की सीक्रेट सर्विस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक मुख्य हमले से पहले यूक्रेनी सेना ने बड़ी तादाद में ड्रोन, रॉकेट और डिकॉय मिसाइलें दागी। ऐसा करते ही रूसी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम इन हमलों को रोकने में जैसे ही एंगेज हुए, यूक्रेनी सेना ने नेपच्यून मिसाइल से मुख्य हमला कर दिया। उसके बाद जो कुछ हुआ उससे सिर्फ क्रीमिया ही नहीं बल्कि मॉस्को भी दहल उठा है। यूक्रेन के विस्फोट से क्रीमिया में रूसी सेना को अब तक की सबसे बड़ी चोट पहुंची है। रूस को जो नुकसान पहुंचा है वो परमाणु घमासान की वजह बन सकता है। ये क्रीमिया के अंदर यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला इसलिए माना जा रहा है क्योंकि रूस का साकी एयरबेस करीब भस्म हो चुका है। यहां मौजूद ज्यादातर फाइटर जेट जल चुके हैं। अब तक नुकसान का जो आंकड़ा सामने आया है उसके मुताबिक साकी एयरबेस पर मौजूद रूस के 12 सुखोई 24 विमान और 6 सुखोई 30 विमान बर्बाद हो गए। यानी रूस को कुल 18 एयरक्राफ्ट का नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, एयरबेस पर पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात थे। हमले में 3 पंजशीर और 1 S-400 जलकर खाक हो गया। यूक्रेन के मिसाइल अटैक में रूस के 5 ड्रोन बेस और 4 हथियार गोदाम भी भस्म हो चुके हैं। हमले में साकी एयरबेस पर ही मौजूद ईरानी मुहाजिर ड्रोन का ट्रेनिंग सेंटर भी तबाह हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी एयरफोर्स के 30 से ज्यादा जवान भी मारे गए हैं। ये तो शुरुआती आंकड़ा है, जांच के बाद नुकसान का आंकड़ा और बढ़ सकता है। साकी एयरबेस पर कितनी बड़ी तबाही हुई है इसका सैटेलाइट सबूत भी आ गया है। सैटेलाइट तस्वीर में रूस के करीब 18 एयरक्राफ्ट तबाह नजर आ रहे हैं। साकी एयरबेस पर रूस को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है, अब इसे सैटेलाइट तस्वीरों में दर्ज सबूतों के आधार पर समझिए। धमाके के बाद टैक्सी वे पर मलबा नजर आ रहा है। यहां पहले रूस का एयरक्राफ्ट था जो अब बर्बाद हो चुका है। दूसरी तरफ मौजूद टैक्सी वे पर भी भारी मलबा दिख रहा है। तस्वीर में 2 सुखोई 24 विमान भी तबाह नजर आ रहे हैं। इसके अलावा भी कई जगहों पर बर्बाद एयरक्राफ्ट नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के बीचों बीच जो तबाही दिख रही है वहां पहले 3 पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम थे। हमले में तीनों बर्बाद हो गए। रूसी सेना को इतना बड़ा नुकसान इसलिए पहुंचा है क्योंकि यूक्रेनी सेना अब नए प्लान के तहत हमले कर रही है। ये प्लान क्रीमिया ऑपरेशन के एक्सपर्ट यूक्रेन के नए रक्षा मंत्री रुस्तम ने तैयार किया है। यूक्रेनी फोर्स सबसे पहले बड़ी संख्या में ड्रोन और रॉकेट दागती है। इससे रूस का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम जैसे ही ड्रोन और रॉकेट को इंटरसेप्ट करने के लिए जवाबी फायर करता है, ठीक उसी वक्त यूक्रेन मुख्य हमला कर देता है। और इस तरह यूक्रेन की मिसाइल न सिर्फ सीधे लक्ष्य तक पहुंच जाती है बल्कि टारगेट को तबाह करने में कामयाब हो जाती है।
यूक्रेनी सेना आजकल इसी स्टाइल में हमले कर रही है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW की रिपोर्ट के मुताबिक इसी तकनीक के जरिए यूक्रेनी फोर्स अब तक अलग अलग जगहों पर रूस के 6 S-400 डिफेंस सिस्टम को तबाह कर चुकी है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के हमले इसलिए सफल हो रहे हैं क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिकी कमांडर जोश कज़लोव का दावा है कि पेंटागन अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के लिए यूक्रेन को टेस्टिंग ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। तो क्या सच में ऐसा है? क्या रूस का एयर डिफेंस सिस्टम हैक हो चुका है, इसीलिए यूक्रेन के हमले कामयाब हो रहे हैं? सवाल यही है कि आखिर यूक्रेन का ये हमला कामयाब क्यों हुआ? इस सफलता के कारण क्या है? इसको लेकर 5 थ्योरी सामने आई हैं। पहली थ्योरी के मुताबिक अमेरिका ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का इस्तेमाल किया जिससे यूक्रेन का हमला सफल हो गया। दूसरी थ्योरी ऐलान कर रही है कि अमेरिका ने रूस के एयर डिफेंस को हैक कर लिया। यही वजह है कि यूक्रेन की मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं हो पाई। तीसरी थ्योरी ये दावा कर रही है कि यूक्रेन नए और घातक तरीके से हमला कर रहा है। ये वो हमला है जिसके लिए रूसी फौज तैयार नहीं है। चौथी थ्योरी के मुताबिक यूक्रेन के नए वॉर प्लान के खिलाफ रूसी सेना के पास कोई रणनीति नहीं है, इसीलिए वो जवाब नहीं दे पा रही है। पांचवी और आखिरी थ्योरी कह रही है कि रूसी सेना में यूक्रेन के जासूस हैं जो कीव को रूस की हर रणनीति की जानकारी दे रहे हैं। इसी जानकारी का इस्तेमाल कर यूक्रेनी फोर्स क्रीमिया को टारगेट कर रही है। हालांकि इसमें से कौन सी थ्योरी सच है, इसकी अभी सही और सटीक जानकारी नहीं सामने आई है। क्रीमिया में यूक्रेन लगातार मिसाइल स्ट्राइक कर रहा है। साकी एयरबेस के बाद यूक्रेनी फोर्स ने रूस की ब्लैक सी फ्लीट को टारगेट किया। सेवस्तोपोल में ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर पर भीषण हमला हुआ। ये तस्वीर उसी हमले के बाद की है। रूसी नेवी के मुख्यालय पर भी यूक्रेन ने लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों से धावा बोला। उसके बाद जो कुछ हुआ उसका सबूत आपके सामने है। आसमान से मिसाइल गिरी, जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद हेडक्वार्टर में भीषण आग लग गई। आसमान बारूदी धुएं से भर गया। यूक्रेन के इस हमले में रूसी नेवी को कितना नुकसान पहुंचा है, अभी इस बात का खुलासा नहीं हो सका है। यूक्रेन के हमले से लगातार मिल रही चोट से क्रेमलिन आग बबूला है। पुतिन बदले की आग में जल रहे हैं। रूस ने संयुक्त राष्ट्र संघ में परमाणु विनाश की नई धमकी दे दी है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब पुतिन परमाणु प्रतिशोध लेने वाले हैं। एटमी विनाश का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। रूस किसी भी वक्त यूक्रेन का नामो निशान खत्म करने वाला विस्फोट कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और सुपर प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। ये वॉर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है साकी एयरबेस से। साकी एयरबेस हमले पर बड़ी जानकारी सामने आई है। एयरबेस में लगी आग और भड़क गई है। एयरबेस के ऑयल डिपो में आग से धमाका हो गया है। धमाके के बाद रुका हुआ है राहत और बचाव का काम, ऐसी जानकारी मिल रही है। फायर ब्रिगेड के वाहन भी तबाह हो गए हैं। साकी एयरबेस पर देखिए किस तरह की भीषण आग लगी है, उसकी वजह से फायर ब्रिगेड के जो वाहन हैं वो भी तबाह हो गए हैं। राहत और बचाव का काम भी रुका हुआ है। लेकिन अगर बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन ने युद्ध की दिशा ही पलट कर रख दी है। 550 दिन तक रूस यूक्रेन पर बड़े प्रहार करता रहा। उसका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तक तबाह हो गया। लेकिन अब
लहर पलट चुकी है। यूक्रेन ने रूस पर बड़े और विनाशक हमले की झड़ी लगा दी है। बीते 15 दिन में रूस पर अब तक के सबसे बड़े हमले हुए हैं। 21-22 सितंबर रूस के लिए बहुत घातक साबित हुआ है। इन हमलों की प्लानिंग रूस के नए रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव ने की है। 5 सितंबर को ही हमने सुपर प्राइम टाइम में आपको बताया था कि रुस्तम उमेरोव के कमान संभालते ही क्रीमिया पर सबसे विनाशक बारूदी वर्षा होने वाली है, और अब यही हो भी रहा है। समुद्र तट पर बसा क्रीमिया ऐसे जल रहा है जैसे जंगल की आग में घिरा हो। क्रीमिया के 6 से ज्यादा शहर धमाकों से गूंज रहे। यूक्रेन के जिस काउंटर ऑफेंसिव को अब तक कमजोर माना जा रहा था, उसकी बारूदी शक्ति से क्रीमिया दहल उठा है। इक्कीस 22 सितंबर को रूस पर यूक्रेन ने अब तक के सबसे बड़े प्रहार किए हैं। रूस के कई शहरों में यूक्रेन ने तबाही मचा दी है और पहली बार रूसी सेना बैकफुट पर नजर आ रही है। ये पूरा प्लान तैयार किया है यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव ने। TV9 भारतवर्ष ने सुपर प्राइम टाइम में 5 सितंबर को ही ये खबर दिखाई थी कि रुस्तम उमेरोव क्रीमिया पर हमले की बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। क्रीमिया को जीतने के लिए यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने रुस्तम उमेरोव ने एक साथ कई मोर्चों पर काम शुरू किया है। क्रीमिया फतेह को लेकर पहला प्लान तैयार कर चुके हैं। देसी मिसाइलों का प्रोडक्शन फुल स्केल पर बढ़ाने की तैयारी है। दूसरा प्लान उनका क्या है? दरअसल पश्चिमी देशों की मिसाइलों को, उनकी भारी तादाद को बढ़ाने में वो जुट गए हैं। क्रीमिया में आर पार की जंग लड़ने के लिए भी रुस्तम उमेरोव ने तीसरा प्लान तैयार किया है। और रुस्तम उमेरोव ने जो चौथा प्लान तैयार किया वो है आत्मघाती ड्रोन से क्रीमिया पर अटैक। रुस्तम उमेरोव के रक्षा मंत्री बनने के बाद यूक्रेन की सेना ने क्रीमिया में विध्वंस मचा दिया है। रूस क्रीमिया पर यूक्रेन को चेतावनी देता रहा। रूस ने बार बार आगाह किया क्रीमिया पर हमलों का मतलब होगा रूसी जमीन पर हमले, लेकिन रुस्तम ने आक्रामक रण छेड़ दिया है। रुस्तम के रक्षा मंत्री बनने के बाद यूक्रेनी सेना ने सेवेस्तोपोल में रूस के युद्धपोत और सबमरीन ध्वस्त कर दिए। क्रीमिया की जमीन पर बने रूसी एयरबेस पर बारूदी वर्षा कर दी। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जिस उम्मीद से उमेरोव का रक्षा मंत्री बनाया, उन्होंने वो कर दिखाया। रुस्तम उमेरोव को 4 सितंबर को यूक्रेन का रक्षा मंत्री बनाया गया। रुस्तम से पहले एलेक्सी रेजनिकोव यूक्रेन के रक्षा मंत्री थे। रेजनिकोव पर हथियारों में भ्रष्टाचार के आरोप थे। ज़ेलेंस्की ने रुस्तम को रक्षा मंत्री बनाते समय कहा था कि सफलता के लिए बदलाव जरूरी है। जिस सफलता की ओर ज़ेलेंस्की इशारा कर रहे थे, उसकी तस्वीरें क्रीमिया से रोज प्रसारित हो रही हैं।
रुस्तम उमेरोव ने क्रीमिया पर हमले की बड़ी रणनीति बनाई। रुस्तम ने यूक्रेन की स्वदेशी मिसाइल नेपच्यून HRIM-2 और कॉर्शुन-2 को अपग्रेड किया। नेपच्यून मिसाइल से क्रीमिया पर कई हमले किए गए। उमेरोव ने पश्चिमी देशों के मिसाइलों स्कैल्प और स्टॉर्म शैडो से हमले का प्लान बनाया। तीसरा प्लान तैयार किया गया, ड्रोन हमला। ड्रोन में दो तरह के ड्रोन रखे गए, UAV यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल और USV यानी अनमैन्ड सरफेस वेसल। उड़ने वाले ड्रोन से क्रीमिया के शहरों पर हमले किए गए। समुद्री ड्रोन से रूस की ब्लैक सी फ्लीट को टारगेट किया गया। रुस्तम के रक्षा मंत्री बनने के बाद यूक्रेन ने जंग की बाजी ही पलट कर रख दी। जो क्रीमिया यूक्रेन की पहुंच से बाहर नजर आ रहा था, वहां यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइलें बरसने लगी। 4 सितंबर को रुस्तम ने कमान संभाली और 5 सितंबर से ही क्रीमिया पर विध्वंसक कार्रवाई शुरू हो गई। रुस्तम उमेरोव को रक्षा मंत्री बनने के बाद से अब तक यूक्रेन ने रूस पर कई बड़े हमले किए हैं। 5 सितंबर को यूक्रेन ने क्रीमिया पर 5 हमले किए। 5 सितंबर को क्रीमिया के कर्च ब्रिज पर ड्रोन हमला किया। इसी दिन ब्लैक सी में रूसी फ्लीट पर समुद्री ड्रोन से हमला किया गया। 7 सितंबर को यूक्रेन ने पुतिन के 3 घरों को निशाना बनाया। पुतिन के जाविदोवो पैलेस, कास्नोर्द पैलेस और नोवा ओगारेवो पैलेस पर ड्रोन हमले की कोशिश की गई। 13 सितंबर में यूक्रेन ने सेवेस्तोपोल में रूसी नेवी के शिपयार्ड पर हमला किया। यूक्रेनी हमले में रशियन नेवी के 2 युद्धपोत जलकर खाक हो गए, जबकि शिपयार्ड में मौजूद ब्लैक सी फ्लीट की एक सबमरीन भी तबाह हो गई। इसके बाद 14 सितंबर को ब्लैक सी से सटे येवपतोरिया वेपन सर्विस सेंटर को तबाह कर दिया गया। इसी दिन यूक्रेन ने रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को नष्ट भी कर दिया। 21 सितंबर को यूक्रेन ने क्रीमिया के 6 शहरों पर हमला किया। येवपतोरिया, रजंकोई, बलकलावा और सेवेस्तोपोल, साकी एयरबेस और इसके अलावा नोवोफेदोरिवका को एक साथ निशाना बनाया गया। 22 सितंबर को यूक्रेन ने साकी एयरबेस पर हमला किया। यूक्रेन ने 12 सुखोई 24 विमान, 6 सुखोई 30 जेट और 3 पंसीर एयर डिफेंस सिस्टम, 5 ड्रोन बेस और 1 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट कर दिया। सितंबर महीने की 21 और 22 तारीख रूस के लिए सबसे विध्वंसक साबित हुई। रूसी एयरफोर्स को यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइल हमलों में सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। यूक्रेन की मिसाइल और ड्रोन फोर्सेस रूस के एयरबेस और नेवल फ्लीट को टारगेट करके हमले कर रहे हैं। इक्कीस सितंबर को यूक्रेन ने रूस के बेलबेक एयरबेस पर हमला किया। बेलबेक में रूस के 2 एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचा। इक्कीस सितंबर को ही यूक्रेन ने रूसी ब्लैक सी फ्लीट की कमांडो पोस्ट पर भी ड्रोन हमला किया। ये क्रीमिया में रूस की ब्लैक सी कमांड पोस्ट की सैटेलाइट तस्वीर है और इसमें 21 सितंबर से पहले बिल्डिंग पूरी नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तस्वीर में आधी इमारत तबाह हो चुकी है। यूक्रेन ने जंग ईस्टर्न फ्रंट लाइन से लेकर क्रीमिया और तुला तक जंग की बाजी पलट कर रख दी है। तुला में ये रूसी सेना के वाहन हैं और इन पर यूक्रेन ने ड्रोन से जबरदस्त हमला करके सबको तबाह कर दिया।
रूस की जमीन पर होने वाली तबाही की ये तस्वीरें यूक्रेनी सेना रोज प्रसारित कर रही है। युद्ध का वो मोड़ अब आ पहुंचा है जब क्रीमिया में रूस का नियंत्रण खत्म होता जा रहा है और यूक्रेन एक बार फिर अपना परचम लहरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस एयर और नेवल बेस हमले पर अपडेट सामने आ रहा है। नेवल बेस का एक और हिस्सा गिर गया है, जानकारी मिल रही है। अब भी धधक रहा है ये नेवल बेस, ये भी खबर सामने आई है। नेवल बेस हमले में कई ऑफिसर भी जख्मी हो गए हैं। तमाम नई जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। नेवल बेस पर हुए हमले से जुड़ी हुई, नेवल बेस हमले में कई ऑफिसर भी जख्मी हुए हैं, इसकी जानकारी भी सामने आ रही है। लेकिन अब बात करते हैं पुतिन की। पुतिन अब अंतिम प्रहार करने की तैयारी कर रहे हैं। इससे सुपर पावर्स के बीच परमाणु युद्ध का खतरा पैदा हो गया है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव के पास अपने परमाणु हथियारों की तैनाती कर दी है। उधर नेटो ने भी अपने एटमी हथियार जंग के मैदान में उतार दिए हैं। नेटो के देश एक साथ मिलकर एटमी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। रूस को अपने परमाणु हथियार दिखाकर नेटो पुतिन पर बड़ा दबाव बनाना चाहता है। लेकिन पुतिन ने भी नेटो के खिलाफ सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। तो क्या ये न्यूक्लियर जंग का अलार्म है? जंग की ये तस्वीरें इस बात का प्रमाण है कि एटमी महायुद्ध की भूमिका तैयार हो चुकी है। सुपर पावर के बीच न्यूक्लियर जंग के आसार बन गए हैं। रूस और नेटो देशों के बीच एटमी तनाव चरम पर पहुंच चुका है। एक तरफ नेटो के कई देशों का रूस के खिलाफ जमावड़ा हो रहा है। नेटो देश एक साथ मिलकर रूस की घेराबंदी करने में जुट गए हैं। अलग अलग इलाकों में नेटो देश एक साथ शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन की राजधानी कीव के पास रूस के न्यूक्लियर हथियार पहुंच चुके हैं। कहा जा रहा है कि रूस ने अपनी एटमी तैयारी पूरी कर ली है। कीव से 2500 किलोमीटर पूर्व में स्वेर्दलोव्स्क क्षेत्र में रशियन स्ट्रैटेजिक मिसाइल फोर्स ने बहुत बड़ी ड्रिल शुरू कर दी है। रूस इस युद्धाभ्यास में अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को भी लेकर आया है। अपनी घातक आईसीबीएम यार्ड्स के साथ रूस युद्धाभ्यास कर रहा है। आपको बता दें कि रूस की यास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अपने टारगेट पर बेहद सटीकता से एटमी अटैक करने में सक्षम मानी जाती है। इस युद्धाभ्यास में रूसी आईसीबीएम के शामिल होने से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या रूस एटमी विस्फोट करने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्धाभ्यास में रशियन स्ट्रैटेजिक मिसाइल फोर्स के 3000 से अधिक सैनिक शामिल हैं। लगभग 300 मिसाइल यूनिट हैं। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर कमांड एंड स्टाफ भी युद्धाभ्यास में शामिल है। समंदर में रूसी युद्धपोत भी उतर चुके हैं। युद्धाभ्यास के दौरान रूसी मिसाइल फोर्स ने टारगेट को उड़ाने की ड्रिल की।
समंदर में रूसी युद्धाभ्यास के ऐसे कुछ वीडियो को रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया, जिसमें घातक रूसी युद्धपोतों से मिसाइल लॉन्च करते हुए देखा जा सकता है। बैरेंट्स सी में रूसी नौसेना के हेलीकॉप्टर अलग से गरज रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को दावा किया कि रूस की नौसैनिक हेलीकॉप्टर यूनिट बैरेंट्स सी में जमकर युद्धाभ्यास कर रही है। बैरेंट्स सी में रूस की कई न्यूक्लियर सबमरीन तैनात हैं। बैरेंट्स सी में K-278, K-159 और K-27 की तैनाती से रूस ने नेटो के सामने एटमी चुनौती की बड़ी लकीर खींच दी है। क्या नेटो देशों के साथ शक्ति प्रदर्शन से रूस को हार का डर सता रहा है? क्या रूस नेटो को जवाब देने के लिए ही न्यूक्लियर हथियारों को युद्धाभ्यास में शामिल कर रहा है? दुनिया भर में शक्ति प्रदर्शन का आखिर क्या मतलब है? क्या सुपर पावर की एटमी जंग का समय करीब आ गया है? रिपोर्ट्स के मुताबिक नेटो को रोकने के लिए रूस ने अपनी नौसेना को परमाणु हमले के लिए अलर्ट कर दिया है। रूस ने हर तरफ से नेटो की घेराबंदी शुरू कर दी है। हालांकि रूस ने कहा है कि वो थल से लेकर जल तक युद्धाभ्यास अपनी सुरक्षा के मकसद से कर रहा है और उसका मकसद अपनी सेना की क्षमताओं को बढ़ाना है। लेकिन युद्ध के जानकार मानते हैं कि पुतिन का असली मकसद नेटो देशों के खिलाफ एटमी जंग की तैयारी है। रिपोर्ट्स पर यकीन करें तो एटमी जंग की तैयारी सिर्फ रूस ही नहीं कर रहा, बल्कि नेटो भी परमाणु युद्ध की तैयारी कर रहा है। तस्वीरें भी इसका सबूत है। अमेरिका ने पहली बार नॉर्वे में हाईवे पर अपने एयरक्राफ्ट F-35 को उतार दिया। यही नहीं, अमेरिका हर तरफ से रूस के खिलाफ न्यूक्लियर मोर्चाबंदी कर रहा है। नॉर्वे में अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी भी पहुंच चुकी है। नॉर्वे के ट्रोम्सो डॉक में यूएस की सबसे बड़ी परमाणु पनडुब्बी पहुंच चुकी है। नॉर्वे पहुंची 170 मीटर लंबी परमाणु पनडुब्बी क्रूज मिसाइलों से लैस है। ये अमेरिका की ओहियो क्लास की 4 परमाणु पनडुब्बियों में से एक है। उधर एक फ्रेंच परमाणु पनडुब्बी भी नॉर्वे के ट्रोम्सो में खड़ी है। फ्रेंच पनडुब्बी इसी साल ट्रोम्सो में डेरा डालने वाली 6ठी रिएक्टर संचालित पनडुब्बी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नॉर्वे में अमेरिकी न्यूक्लियर सबमरीन और नेटो के दूसरे देशों की परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती करके नेटो देश रूस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नेटो को उम्मीद है कि नॉर्वेजियन सागर से लेकर बैरेंट्स सी तक सबमरीन होने का असर रूस पर पड़ सकता है और पुतिन दबाव में आ सकते हैं। लेकिन सच तो यह है कि पुतिन महाविस्फोट की तैयारी में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। एयरबेस हमले पर इस वक्त की जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वो ये कि ऑयल डिपो में धमाके से रुका है राहत कार्य। एयरबेस की आग बुझाने में हुआ है बड़ा धमाका। फायर ब्रिगेड के कई ऑफिसर भी झुलस गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। ऑयल डिपो में धमाके से बढ़ा है रूसी नुकसान। महज 9 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर 43 मिसाइलें दागी। रूसी हमले से यूक्रेन के आधा दर्जन शहर खंडहर बन गए। कीव से लेकर लवीव तक इमारतें धू-धू कर जलने लगी। रूस ने शहरों के लिए अलावा यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी मिसाइल हमले किए। सिर्फ इतना ही नहीं, हमले में यूक्रेन के दर्जन भर हथियारों के गोदाम भी उड़ा दिए गए। माना जा रहा है कि रूस सर्दियों से पहले यूक्रेनी सेना को घुटनों पर लाना चाहता है और इसके लिए क्रेमलिन खास रणनीति पर काम कर रहा है। वॉल ग्राउंड में होते ये धमाके, ये तबाही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का प्रतिशोध है। जो 9 घंटे तक नॉनस्टॉप यूक्रेनी शहरों और सेना के ठिकानों पर बरसा। कल व्हाइट हाउस में बाइडेन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई। इससे पहले रूसी सेना ने यूक्रेनी जमीन पर ताबड़तोड़ बारूदी बारिश की।
9 घंटे तक रूसी सेना ने जितने भीषण हमले किए उससे कई यूक्रेनी शहर खंडहर बन गए। मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट से रूस ने भीषण तबाही मचाई जो अब भी जारी है। सर्दियां करीब आने के साथ रूस हमले तेज होते जा रहे हैं। रूस के टारगेट पर यूक्रेनी हथियार डिपो और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है। दरअसल पुतिन आर्मी ने सर्दियों के लिहाज से हमले शुरू कर दिए हैं। सर्दियों से पहले ही रूस यूक्रेनी सेना को घुटनों पर लाना चाहता है। इसीलिए पुतिन सेना उन शहरों को निशाना बना रही है जहां यूक्रेनी पावर सेक्टर मौजूद है। रूस चुन चुनकर यूक्रेनी शहरों पर क्रूज मिसाइलें दाग रहा है। यह वीडियो यूक्रेन की राजधानी कीव का है जहां रूस ने 20 से ज्यादा क्रूज मिसाइल दागी। ज्यादातर मिसाइल को यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम ने नष्ट कर दिया। कुछ मिसाइलें टारगेट को हिट करने में कामयाब रही। इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। डोनेट्स्क के कुरखोवो में भी रूस ने 2 क्रूज मिसाइलें दागी। इस हमले में कई मकान तबाह हो गए। क्रूज मिसाइल के अटैक में 1 शख्स की मौत हो गई जबकि 13 लोग घायल हैं। रूस ने यूक्रेन के चेरकासी में मिसाइल अटैक किया। इस हमले में 7 लोगों की मौत हो गई। खेरसोन में भी रूस ने क्रूज मिसाइल से हमला किया। यह हमला खेरसोन में मौजूद पावर स्टेशन पर किया गया। इस हमले में पावर स्टेशन को बड़ा नुकसान पहुंचा है। माइकोलेव और डोनेट्स्क में भी रूस ने बड़े हमले किए जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई जबकि 10 जख्मी हैं। रूसी बॉम्बर्स ने यूक्रेन के 8 शहरों पर 43 क्रूज मिसाइलें दागी। सबसे ज्यादा 20 मिसाइल कीव पर दागी गई। हमले में 4 पावर प्लांट तबाह हो गए जिसके बाद 5 शहरों का ज्यादातर हिस्सा अंधेरे में डूबा है। रूस ने यूक्रेन के 8 हथियार गोदाम भी तबाह कर दिए। पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन सेना में कहां कितनी तबाही मचाई है, अब इसकी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। डोनेट्स्क के टोरेत्स्क में मौजूद रूसी बॉम्बर्स ने भीषण बमबारी की। इस हमले में यहां मौजूद यूक्रेन के 2 हथियार डिपो तबाह हो गए। ये वीडियो यूक्रेन के तुला का है जहां रूसी सेना ने भीषण हमला किया। हमले में पश्चिमी देशों के कई टैंक और तोप तबाह हो गए। कुपियांस्क में रूसी सेना ने ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। रूस के हमलों में अमेरिका से मिला एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम और 2 M777 हॉवित्जर तोपें नष्ट हो गई। ये वीडियो नोवोमायोर्स्की का है जहां रूस ने यूक्रेनी काफिले पर हमला किया जिसमें यूक्रेन सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा। इस हमले में 6 टैंक और 2 एम्फीबियस व्हीकल तबाह हो गए जो यूक्रेन को नेटो देशों से मिले थे। रूस के ताबड़तोड़ हमलों से राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बौखला गए हैं और एक के बाद एक यूक्रेनी कमांडर्स के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। हाल ही में यूक्रेनी राष्ट्रपति ने ज़ेपोरिजिया में मौजूद यूक्रेनी कमांडर को बर्खास्त कर दिया था। अब उनके टारगेट पर यूक्रेनी कमांडर वालेरी ज़ालुझनी है। वालेरी ज़ालुझनी के पास दक्षिणी यूक्रेन की कमान थी जहां कई हिस्से यूक्रेन गंवा चुका है। ऐसे में बहुत जल्द वालेरी ज़ालुझनी को पद से बर्खास्त किया जा सकता है। साथ ही उन पर अदालत में मुकदमा भी चलाया जा सकता है। रूसी सेना के हमले में यूक्रेन पस्त होता जा रहा है। बावजूद इसके यूक्रेन का काउंटर अटैक नहीं रुक रहा। अब आपको यूक्रेन के भीषण हमले दिखाते हैं। यह वीडियो रोबोताइन का है जहां यूक्रेन ने रूसी काफिले पर रॉकेट दागे। हमले में कई रूसी टैंक तबाह हो गए। ज़ेपोरिजिया में यूक्रेन ने हाइमार्स से भीषण हमला किया। हमले में रूसी ओरेगन रॉकेट लॉन्चर तबाह हो गए। बाख्मुत में यूक्रेन ने ड्रोन से अटैक किया। हमले में रूस की सेल्फ प्रोपल्ड गन तबाह हो गई। डोनेट्स्क में यूक्रेन ने ATGM स्टैग्ना से हमला किया जिसमें एक रूसी आर्मर्ड व्हीकल तबाह हो गया।
हमले में 6 सैनिक भी मारे गए। साफ है रूसी सेना वार कर रही है तो यूक्रेन लगातार पलटवार कर रहा है। रूस की कोशिश सर्दियों से पहले यूक्रेन को घुटनों पर लाने की है, मगर यूक्रेनी हमलों से साफ है कि वो सर्दियों में इसी तरह जंग लड़ता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आगे बढ़ने से पहले आपको इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज बता दें। नेवल बेस हमले पर रूस का बयान सामने आ गया है। नेवल बेस हमले में हुआ है बड़ा नुकसान, कहा है रूस में सुरक्षा परिषद की अहम बैठक जारी है। ब्लैक सी फ्लीट को बड़े नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है। जब यूक्रेन की सेना क्रीमिया में रूस की सेना के खिलाफ बढ़त बना रही थी, तब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की वॉशिंगटन में मौजूद थे। उनकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ लंबी बैठक हुई और इस बैठक में रूस पर और विनाशक हमलों की रणनीति फाइनल कर दी गई। बाइडेन प्रशासन ने हथियारों के लिए यूक्रेन को 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद दी है। साथ ही लॉन्ग रेंज मिसाइलें भी यूक्रेन को मिलने की उम्मीद अब बढ़ गई है। युद्ध क्षेत्र में नए और ज्यादा घातक हथियार पहुंचने वाले हैं। जंग में यूक्रेन का पलड़ा भारी भी हो सकता है। ये तय है कि यूक्रेन अब रोजाना रूस पर पिछले हमले से ज्यादा बड़ा हमला करेगा। इसके सबूत क्रीमिया की जमीन से रोज मिल रहे हैं। ईस्टर्न फ्रंट लाइन से लेकर रूस के अंदरूनी शहरों तक यूक्रेन की सेना ड्रोन और मिसाइलों से वार कर रही है। रोज हमलों की तीव्रता बढ़ती जा रही है। इन हमलों को और ज्यादा घातक और मारक बनाने का बंदोबस्त इस बैठक में हो चुका है। वॉशिंगटन में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बाइडेन से मुलाकात की। दोनों नेता अपने अपने प्रतिनिधियों के साथ बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में यूक्रेनी इंटेलिजेंस एजेंसी GOR के हेड किरिलो बुदानोव भी शामिल रहे। मतलब साफ है कि यूक्रेन और अमेरिका युद्ध की सार्वजनिक तैयारी के साथ साथ खुफिया तैयारी में भी जुटे हैं। ज़ेलेंस्की का वॉशिंगटन दौरा यूक्रेन के लिए बहुत सफल रहा है। बाइडेन ने यूक्रेन को 26,540 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। इस रकम से हथियार खरीदे जाएंगे। इसके अलावा 10,000 करोड़ रुपए की मदद को मंजूरी दी गई है। 10,000 करोड़ की मदद किश्तों में जारी होगी। इस रकम से यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। ये वो खबर है जो सार्वजनिक है, लेकिन बुदानोव की बैठक में मौजूद रहने का मतलब ये माना जा रहा है कि अमेरिका खुफिया तौर पर भी यूक्रेन को मदद दे रहा है। यूक्रेन को रूस पर हमलों के लिए लॉन्ग रेंज मिसाइलों की जरूरत है। यूक्रेन अमेरिका से अटैक-एमएस मिसाइलों की मांग करता रहा है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सलिवन ने कहा है कि यूक्रेन को अटैक-एमएस मिसाइलें नहीं देने का फैसला लिया गया है, लेकिन भविष्य में इन मिसाइलों को कीव पहुंचाने से इनकार भी नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि अमेरिका चोरी छिपे यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलें दे रहा है। शायद इसी दम पर यूक्रेन 1000 किलोमीटर तक वार करने के दावे कर रहा है। वॉशिंगटन जो ऐलान कर रहा है वही पूरा सच नहीं है। अंदेशा है कि बिना ऐलान किए ही मिसाइलें यूक्रेन को दी जा रही हैं। सर्दियों में यूक्रेन रूस पर बड़े हमलों की तैयारी कर रहा है और इसके लिए हथियारों का जखीरा बढ़ाया जा रहा है। ज़ेलेंस्की के अमेरिका दौरे की दूसरी सफलता यह है कि यूक्रेन को अब्राम्स टैंक दिए जाने का ऐलान हो चुका है। अगले हफ्ते अब्राम्स टैंक यूक्रेन पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही यूक्रेन को एंटी टैंक हथियार, टैंक, तोप के गोले भी यूक्रेन पहुंचाए जा रहे हैं। स्वीडन 10 लेपर्ड 2 टैंक यूक्रेन भेज चुका है।
अब्राम्स और लेपर्ड टैंक यूक्रेन पहुंचने का मतलब है कि अब यूक्रेनी सेना के पास दुनिया के सबसे एडवांस टैंकों में से 2 टैंक होंगे जो जंग के मैदान में बहुत घातक साबित होने वाले हैं। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलें, टैंक और गोला बारूद से लैस करके सर्दियों के लिए तैयार किया जा रहा है। आने वाले दिनों में रूस पर और बड़े हमले होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आगे बढ़ने से पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। एयरबेस हमले पर जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये कि जख्मी एयरफोर्स अधिकारियों की हालत बिगड़ गई है। मॉस्को एयरलिफ्ट किए जा रहे हैं ये तमाम अधिकारी। एंगल्स एयरबेस से भेजी गई है एयर एम्बुलेंस और यहां से इन अधिकारियों को ले जाया जाएगा मॉस्को। साकी एयरबेस पर नेवी के ऑफिसर तैनात थे जहां पर हमले में ये अधिकारी जख्मी हुए हैं। अब इन्हें यहां से साकी एयरबेस से ले जाया जा रहा है मॉस्को। इसके अलावा एयर नेवल बेस हमले पर आपात बैठक भी बुलाई गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी ये मिल रही है। पुतिन ने सुरक्षा काउंसिल की बैठक बुलाई है। रक्षा मंत्री की गैर मौजूदगी में हो रही है ये अहम बैठक। रूसी एयरफोर्स चीन बैठक में बुलाए गए हैं और तीनों सेना के कमांडर गारिसिमोव भी देंगे रिपोर्ट। हाल ही में उत्तर कोरिया ने पुतिन को कई विध्वंसक हथियार दिए। अभी पुतिन को किम के बारूदी गिफ्ट की चर्चा पूरी दुनिया में चल ही रही थी कि इसी बीच पुतिन को ईरान ने भी अपनी घातक क्रूज मिसाइल देने का वादा कर दिया है। ईरान के साथ पुतिन की इस एटमी डील को अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के खिलाफ विश्व युद्ध की मुनादी माना जा रहा है, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि ईरान से अगर उसकी नई मिसाइल रूस पहुंची तो यूक्रेन जंग में विनाश होगा। रूस को ईरानी मिसाइल, विश्व युद्ध की नई फाइल। क्या ईरान और रूस में हो गई नई मिसाइल डील? किम के बाद नया पार्टनर ईरान, ज़ेलेंस्की को कितना नुकसान? उत्तर कोरिया के साथ हथियार समझौते के बाद अब पुतिन का बड़ा सहयोगी ईरान बन गया है। ईरान के साथ रूस के नए समझौतों से पुतिन के पास खतरनाक हथियारों का नया जखीरा हो जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान से रूस नई क्रूज मिसाइल लेने जा रहा है। यूक्रेन जंग में ईरानी ड्रोन्स ने पहले से ही कहर ढा रखा है। ईरान के शाही ड्रोन्स यूक्रेन के कई इलाकों में खूब तबाही मचा चुके हैं। अब ईरान रूस को अपनी नई क्रूज मिसाइल देने जा रहा है। हालांकि रूस को दी जाने वाली ईरान की इस नई मिसाइल के बारे में ज्यादा खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की नई मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर मानी जा रही है। नई मिसाइल ईरान की क्यूट्स-3 क्रूज मिसाइल जैसी ही बताई जा रही है। माना जा रहा है कि यह मिसाइल ईरान की क्यूट्स-3 क्रूज मिसाइल का अपग्रेड वर्जन है। रिपोर्ट्स के हवाले से दावा किया जा रहा है कि रूस के रक्षा मंत्री सरगई शोइगु को बुधवार को ईरान की यात्रा के दौरान इस नई मिसाइल को भी दिखाया गया। माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच इस नई मिसाइल की डील हो चुकी है। रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि रूस के रक्षा मंत्री ने ईरान दौरे में नई मिसाइल के अलावा कई अत्याधुनिक ड्रोन्स और नए हथियार भी देखे। सूत्रों के मुताबिक रूस ईरान से नए हथियार और एयर डिफेंस सिस्टम भी खरीदना चाहता है। रूस और ईरान के बीच हथियारों को लेकर समझौता ऐसे वक्त में हुआ है जब यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की मदद मांगने के लिए अमेरिका पहुंचे। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन के लिए बड़े रक्षा पैकेज का ऐलान भी कर दिया। बाइडेन ने यूक्रेन को नई सैन्य सहायता के रूप में $32.5 करोड़ देने का वादा किया। अगले हफ्ते तक अमेरिका से अब्राम्स टैंक भी यूक्रेन को मिल जाएंगे।
ऐसे में ईरान और रूस के बीच नया हथियार समझौता यूक्रेन और नेटो के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि ईरान की नई क्रूज मिसाइल के बारे में माना जा रहा है कि जंग में विध्वंस मचा देगी। जिस तरीके से ईरान और रूस के बीच नई मिसाइलों और हथियारों को लेकर डील हो रही है, वो यूक्रेन और नेटो के लिए खतरे की घंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।